नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे और उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं तमाम वीडियो बनाया हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे रैसमिक मिक्सचर के बारे में। तीन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। एक पूछा जाता है रैसमिक मिक्सचर के बारे में, एक हेडिंग एग्जाम में आती है बार बार रैसेमाइजेशन के बारे में, और एक हेडिंग आती है रिजोल्यूशन के बारे में। रैसमिक मिक्सचर क्या है सर? ये नाम से लग रहा है ना, देखिए मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। सर दो या दो से अधिक चीज कभी आपस में मिल जाती हैं तो उसी को मिक्सचर बोलते हैं। जैसे सर हमको मालूम है कि जब कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसे आप लोग डी आइसोमर बोलते हैं, और जब कोई कंपाउंड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसे एल आइसोमर बोलते हैं। यदि कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो उसे डी फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो एल फॉर्म। ये सारी बातें पिछले वीडियो में बता दिया है। आज की बात क्या करनी है सर? ये डी और एल इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए, मतलब जब इक्विमोलर मिक्सचर आप डी एंड एल फॉर्म। सर इक्विमोलर का मतलब क्या है? जितना आप डी का अमाउंट लेंगे सेम उतना ही अमाउंट एल का भी ले लीजिए। जिस मिक्सचर की आप बात कर रहे हैं उस मिक्सचर में एक कंपाउंड डी आइसोमर का होना चाहिए, मतलब ऐसा कंपाउंड जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए। दूसरा कंपाउंड एल आइसोमर होना चाहिए, मतलब ऐसा कंपाउंड जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए। और इन दोनों कंपाउंड की क्वांटिटी मतलब मोलों की संख्या एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड एज रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर उस मिक्सचर को, उस मिश्रण को बेटा आप बोलोगे जिसमें डी आइसोमर भी होगा, एल आइसोमर भी होगा, और दोनों की मात्रा, दोनों की क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर होगी। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर का मतलब इक्वी मतलब इक्वल, मोलर मतलब मोल, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड एज रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रैसमिक मिक्सचर। सर एक बात बताइए कि अगर रैसमिक मिक्सचर है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया बेटा, मान लो मैंने ले लिया डी लैक्टिक एसिड, ले लीजिए सर डी लैक्टिक एसिड, इसके मान लीजिए 50% है, और इसको मिक्स कर दिया एल लैक्टिक एसिड में, कर दीजिए सर एल लैक्टिक एसिड ले लीजिए आप, और एल लैक्टिक एसिड के भी मैंने 50% ले लिया। तो डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, इन दोनों के 50% मैंने ले लिया, 50-50%। अब दोनों की मोल्स बराबर है, दोनों की अमाउंट बराबर है, और एक क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। डी का मतलब क्लॉकवाइज, एल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एल का मतलब लीवो रोटेटरी, जब कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसको लीवो रोटेटरी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। तो डी का मतलब क्लॉकवाइज, एल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का रोटेशन एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम है और दोनों का फार्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, तो ये इक्विमोलर भी है और डी और एल का मिक्सचर भी है, तो इसी मिक्सचर को नाम बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। तो ये रैसमिक मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड, बिकॉज बोथ डी एंड लैक्टिक एसिड हैव 50% कैरेक्टर। इसके अंदर भी 50% कैरेक्टर होगा, इसके अंदर भी 50% कैरेक्टर होगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो रैसमिक मिक्सचर है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है? ये तो ऑप्टिकली एक्टिव था, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद बताइए कि ये एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव होंगे। कहा बेटा अगर इस मिक्सचर की बात करोगे तो जितना ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराया सेम उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, तो नेट रोटेशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0, क्योंकि सर ये अगर मान लीजिए 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 0 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब इस मिक्सचर की नेट रोटेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और मिक्सचर की नेट रोटेशन 0 होगी
तो उसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन रैस्मिक मिक्सचर बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। इंटरनल कंपेंसेशन क्या है? आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह का मतलब घर के अंदर अलग अलग विचारधाराएं। दो भाई हैं, दोनों अलग अलग बात कहते हैं। एक कह रहा है हम पूरब दिशा में 15 मीटर जाएंगे, एक कह रहा है हम पश्चिम दिशा में 15 मीटर जाएंगे, तो दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपेंसेशन। तो रैस्मिक मिक्सचर का मतलब सर ऐसा मिक्सचर इसमें इक्विमोलर मिक्सचर होगा डी और एल का, इस मिक्सचर को बोलेंगे रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि जितना क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा? 0 निकल के आ जाएगी। नेट रोटेशन की वैल्यू 0। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में लोगों को उठता है, मुझे स्पेशली लोग पूछते भी हैं कि सर मीजो कंपाउंड, जब पुराने वाले वीडियो में आपने बात किया था तो उसमें कहा था मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हाँ बेटा याद रखना, मीजो कंपाउंड में एक ही कंपाउंड के अंदर आधा पार्ट क्लॉक आधा पार्ट एंटी क्लॉक करता है, लेकिन यहाँ पे एक ही कंपाउंड नहीं अलग अलग कंपाउंड के बीच में करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो यहाँ पे ये भी रैस्मिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ रैस्मिक मिक्सचर। कोई पूछेगा कैसा होगा तो बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई पूछेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है तो बोलोगे डी लैक्टिक एसिड जितना रोटेशन क्लॉकवाइज में करता है सेम उतना ही रोटेशन एल लैक्टिक एसिड इसके अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज में करता है। दोनों का नेट रोटेशन की वैल्यू 0 आ जाती है क्योंकि क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट रोटेशन की वैल्यू 0 आएगी। और नेट रोटेशन 0 होने का मतलब है लाइट को ये रोटेट करा ही नहीं पाए, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात रैस्मिक मिक्सचर की है। अब इसी से जुड़ी हुई एक हेडिंग पूछा जाता है रैसेमाइजेशन के बारे में, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूं बेटा। क्या पूछा जाता है? अगली हेडिंग एक पूछा जाता है रैसेमाइजेशन सर क्या होता है? देखो नाम से लग रहा है एसन का मतलब बनाना, रैसेमाइजेशन का मतलब रैस्मिक मिक्सचर को बनाना। कोई कंपाउंड ले लीजिए, चाहे डी फॉर्म लीजिए चाहे एल फॉर्म, इस डी फॉर्म से रैस्मिक मिक्सचर मतलब डी और एल बना दीजिए, या तो एल फॉर्म लीजिए इससे भी डी और एल बना दीजिए। मतलब एक इनैंशियोमर से एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जब रैस्मिक मिक्सचर बना देते हैं, चाहे डी से रैस्मिक मिक्सचर बनाइए चाहे एल से रैस्मिक मिक्सचर बनाइए, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैसेमाइजेशन। तो रैसेमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, चाहे वो डी हो या एल हो, उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रैस्मिक मिक्सचर में बदल देते हैं, रैस्मिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस का नाम बोलते हैं रैसेमाइजेशन। ठीक है बेटा? तो रैसेमाइजेशन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या तो डी या तो एल को हम लोग बदल देते हैं, किसमें? रैस्मिक मिक्सचर में। द प्रोसेस ऑफ converting of one optically active enantiomer into optically inactive racemic mixture is called as racemization। रैसेमाइजेशन के द्वारा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रैस्मिक मिक्सचर में बदल देंगे, और अभी पिछले मैं बता के आ रहा हूं कि रैस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये बात होती है। अब आगे की बात करिए, और मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि रैस्मिक मिक्सचर जो होता है वो बेटा देखने को जो मिलता है वो SN1 रिएक्शन में देखने को मिलता है। जब SN2 SN1 बात करूंगा तो वहां पे बात की जाएगी कि SN1 में रैस्मिक मिक्सचर देखने को मिलता है। तो रैसेमाइजेशन समझ में आ गया। अब कोई मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं। मान लो बेटा, सपोज करो कि ये CH3 है, यहां पर मैंने C2H5 ले लिया, यहां पर सपोज करो मैंने H ले लिया, और मान लो अपने मन से समझने के लिए हम लोग ले लें कोई कंपाउंड यहाँ पे CH3 के साथ H ले लिया है, और यहाँ पे मान लो मैंने I को ले लिया, ये आयोडीन। ये कंपाउंड हमें मालूम है कि सर ये कंपाउंड अगर देखा जाए तो कायरल कार्बन एटम रखता है, 1 2 3 4 चारों एटम अलग है तो कायरल कार्बन एटम है। अगर मैं इसको सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, सर ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। कार्बन और आयोडीन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड आयोडीन की तरफ ब्रेक करेगा, इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। और आपको मालूम है जो ये माइनस ये निकलेगा आयोडीन माइनस,
कार्बन पे प्लस आएगा तो ये कार्बोकैटायन हो जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया है कि कार्बोकैटायन की जो ज्यामितीय संरचना होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब पूरा समतल। अब कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगी तो चूंकि इसके ऊपर प्लस है, ये समतल है, तो हो सकता है ये आगे से अटैक कर दे, हो सकता है ये इसके पीछे से अटैक कर दे। आगे से भी अटैक कर सकती है और ये इसके पीछे से भी अटैक कर सकती है। तो हम कोई दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मान लो I- के रूप में लाना चाहें तो ये I- आगे से भी अटैक कर सकती है, ये I- पीछे से भी अटैक कर सकती है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकती है। और आपने पढ़ा होगा कि फ्रंट और बैक जब दोनों साइड से अटैक करती है तो इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। जब ये दोनों साइड से अटैक करेगी तो जो कंपाउंड बनेगा बेटा, ये हमारा यहाँ पे CH3, यहाँ पे ले लिया C2H5, यहाँ पे H, साथ में ये I कार्बन, यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे I, ये स्ट्रक्चर में यहाँ CH3, यहाँ पे C2H5। एक कंपाउंड यहाँ पे होगा क्लॉकवाइज, D फॉर्म बोलेंगे, एक कंपाउंड होगा एंटी क्लॉकवाइज, L फॉर्म बोलेंगे। चूंकि D और L दोनों बनने के चांसेज हैं, तो बताओ कि किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से अगर ये रैस्मिक मिक्सचर D और L दोनों बन जाएं और दोनों के मोल बराबर हों, तो किसी भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब रैस्मिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो जिस प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं उसी प्रोसेस को नाम बोलते हैं रैसेमाइजेशन का। तो ये रैसेमाइजेशन की प्रोसेस हो गई। एक हेडिंग इसी से लगे हाथ आती है रिजोल्यूशन की। अब बेटा मैं रिजोल्यूशन की बात कर देता हूं। कौन सी हेडिंग की? रिजोल्यूशन। अक्सर लोग करते हैं सर रिजोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा इसको समझना। हम लोगों ने पढ़ा है कि रैस्मिक मिक्सचर मतलब D और L, इन दोनों का जो मिक्सचर रैस्मिक मिक्सचर है सर, ये पूरी तरह से ऑप्टिकली पढ़ाया है इनएक्टिव होते हैं। और इस रैस्मिक मिक्सचर में D और L दोनों हैं, तो D क्लॉकवाइज होता है और L एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक एनेंशियोमर ये है, एक एनेंशियोमर ये है, तो इसका मतलब D और L को हम कह सकते हैं सर ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर। और पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया हूं कि बेटा जो एनेंशियोमर होते हैं उसमें दोनों कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर ये रैस्मिक मिक्सचर है तो इसका मतलब इसमें D और L दोनों होगा। D और L दोनों को मिलाकर एनेंशियोमर भी बोलते हैं, तो रैस्मिक मिक्सचर को पेयर ऑफ एनेंशियोमर भी बोल सकते हैं। और अगर इस रैस्मिक मिक्सचर को पेयर ऑफ एनेंशियोमर भी बोल सकते हैं तो पक्की बात है, कन्फर्म है कि इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो ये भी सर क्लियर है कि इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम होगी, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से अलग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होती तो हम लोग आश्रित करके या क्रिस्टलीकरण करके, डिस्टिलेशन करके या क्रिस्टलाइजेशन करके अलग अलग कर लेते। लेकिन चूंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी एनेंशियोमर होने की वजह से, तो इनको हम लोग डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा अलग भी नहीं कर पाएंगे। तो समस्या आती है कि अलग करेंगे कैसे। अब अलग करेंगे कैसे? क्या बेटा, जब इसको नॉर्मल मेथड से अलग नहीं करते हैं तो इसको D और L दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं और उसी स्पेशल मेथड को रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग रैस्मिक मिक्सचर में उपस्थित D और L दोनों को अलग करते हैं। नॉर्मली ये अलग नहीं होते क्योंकि ये तो एनेंशियोमर है ना। अगर ये एनेंशियोमर होंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सेम होगी तो इस पर डिस्टिलेशन का भी मेथड अप्लाई नहीं होगा, इस पर क्रिस्टलाइजेशन का भी मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ स्पेशल जुगाड़ लगाएंगे, कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करेंगे, उसी स्पेशल मेथड को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ D and L आइसोमर फ्रॉम कहां से? रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर से D और L को दोनों को जब सेपरेट कर लेते हैं तो उसी प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं। और ये रिजोल्यूशन मुख्य रूप से हमको पढ़ना है बेटा, 3 मेथड पढ़ना होता है। एक मेथड होता है मैकेनिकल मेथड। पहला मेथड कौन सा होता है? मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के बारे में सबसे पहले लुईस पास्चर साहब ने बताया था
और एक कंपाउंड पे स्टडी किया था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे। इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। टार्ट्रिक एसिड से दोनों एच हटा देते हैं तो टार्ट्रेट हो जाएगा। जैसे बेंजोइक एसिड से एच हटाओगे तो क्या हो जाएगा, बेंजोएट। ऑक्जेलिक एसिड से एच हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेट। फार्मिक एसिड से एच हटाओगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। एसिटिक एसिड का एच हटा देना तो एसीटेट। उसी तरह से टार्ट्रिक एसिड में एच हटा देना तो टार्ट्रेट हो जाएगा। और एक जगह तुम जोड़ देना सोडियम को, एक जगह जोड़ देना अमोनियम को, तो नाम हो जाएगा सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। लुईस पास्चर साहब ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया सर, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया और हाथों के द्वारा, जैसे गांव में माँ बहनें देखा होगा चावल में से कंकड़ बीन बीन के बाहर निकालती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से डी और एल दोनों को हाथों से बीन बीन के बाहर निकालते हैं। इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो इस मेथड का जब यूज करते हैं तो उसको मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। मैकेनिकल मेथड का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले लुईस पास्चर ने किया। किस पर अप्लाई किया था, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे। मैकेनिकल मेथड के बाद दूसरी मेथड आती है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में क्या करते हैं सर, बायोकेमिकल मेथड में बेटा हम लोग यूज करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और उसमें बैक्टीरिया यूज करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ग्लाउकम, पेनिसिलियम ग्लाउकम। पेनिसिलियम ग्लाउकम का यूज करते हैं। इस पेनिसिलियम ग्लाउकम की एक खास बात होती है कि ये टार्ट्रिक एसिड के मिक्सचर में, किसके मिक्सचर में बेटा, टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर ले लें, और टार्ट्रिक एसिड में चूंकि यहाँ पे डी फॉर्म भी होगा एल भी होगा, तो ये पेनिसिलियम ग्लाउकम बैक्टीरिया जाएगी, इस डी को खा जाएगी, कंज्यूम कर देगी। इस डी को जब कंज्यूम कर देगी तो डी का कुछ मलबा बनेगा, कुछ डेब्रिस बचेगा। उस मलबे को किसी एल्गी या किसी फंजाई के द्वारा उसको अलग कर देते हैं। तो बायोकेमिकल मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया और फंजाई का यूज करते हैं। बैक्टीरिया के रूप में पेनिसिलियम ग्लाउकम लेंगे। इस पेनिसिलियम ग्लाउकम को टार्ट्रिक एसिड के रेसिव मिक्सचर में डालेंगे। ये पेनिसिलियम ग्लाउकम की खास बात होगी कि टार्ट्रिक एसिड के डी आइसोमर को, डी फॉर्म को, क्लॉकवाइज वाले को ये कंज्यूम कर देगी, डिकम्पोज कर देगी। जब डिकम्पोज कर देगी तो इसके मलबे को, इसके डेब्रिस को फंजाई के द्वारा अलग कर देंगे। यहाँ से डी हटा दोगे तो क्या बचेगा, एल बचेगा। अब कोई लड़का और लड़की एक साथ हैं, अब इन दोनों को अलग करना है। अलग करने के लिए क्या है, उसमें लाओ और ला के लड़के को पॉइजन खिला दो और वो मर जाए। जब वो मर जाएगा तो सिर्फ कौन बचेगा, वहाँ लड़की बचेगी। इसका मतलब एक फार्म वहाँ से खत्म हो गया, दूसरा बचे रहेगा। तो वो अलग हो गए कि नहीं अलग हुए, अलग हो गए। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे क्या, टार्ट्रिक एसिड में डी और एल को लेंगे और डी को यहाँ पेनिसिलियम ग्लाउकम को डालेंगे, ये इसको खा जाएगी और खाने के बाद ये खत्म हो गया तो सिर्फ क्या बचा, एल बचा। ये एल तो अपने आप अलग हो जाएगा। ये बायोकेमिकल मेथड है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया और फंजाई मतलब पेनिसिलियम ग्लाउकम का यूज करोगे। क्वेश्चन पूछेगा किसका यूज करते हैं, बोलोगे पेनिसिलियम ग्लाउकम को। ये किसको डिकम्पोज करता है, बोलोगे डी टार्ट्रिक एसिड को। ठीक, अब बायोकेमिकल मेथड के बाद तीसरी हेडिंग पढ़ते हैं इसमें, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, यही क्वेश्चन एग्जाम में केमिकल मेथड बहुत आता है। केमिकल मेथड को सबसे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड बोला जाता है। सबसे अच्छा अगर मेथड बात करें तो हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रेशमिक मिक्सचर को ले लोगे तो रेशमिक मिक्सचर पे जिस समय अलग करना होता है तो हम लोग किसी एसिड या किसी बेस या किसी सॉल्वेंट का यूज करते हैं। वो एसिड बेस सॉल्वेंट जाता है और इस कंपाउंड को वो डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट कर देता है। वो एसिड या बेस इस रेशमिक मिक्सचर को कन्वर्ट किस में करता है, डायस्टेरियोमर में। और तुमको मालूम है ना कि डायस्टेरियोमर कन्वर्ट होने का मतलब है कि अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। भाई हम इसको सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम थी, क्योंकि ये एनेंशियोमर थे। अगर इसको हम लोग किसी भी एसिड बेस से रिएक्शन करा के अगर इसको हम लोग डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसी डी और एल की अब भौतिक गुण मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो ही अलग होगी, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, अलग अलग क्वथनांक हो जाएगा, तो इनको आसानी से हम लोग अलग कर लेंगे। आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड सबसे अच्छा होता है। हम लोग रेशमिक मिक्सचर को लेते हैं, किसी एसिड बेस को मिला देते हैं,
वो एसिड बेस जाता है, इस रेसिड्यू मिक्सचर को डायस्टेरियोमर में बदल देता है, और डायस्टेरियोमर में चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है तो उन दोनों को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, उन दोनों को अलग कर देते हैं। तो मैंने आज बात किया इस वीडियो में रेसिड्यू मिक्सचर की। रेसिड्यू मिक्सचर में मैंने बताया कि ऐसा मिक्सचर जिसमें इक्विमोलर मिक्सचर होगा डी और एल का, पेयर ऑफ इनैंसियोमर होगा, इसी मिक्सचर को बोलेंगे रेसिड्यू मिक्सचर। वो रेसिड्यू मिक्सचर के बारे में बताया कि बेटा रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि जितना पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो इस मिक्सचर की नेट रोटेशन की वैल्यू 0 होती है। यही कारण कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिर मैंने बात किया रेसिमाइजेशन क्या। रेसिमाइजेशन में मैंने बताया कि कोई एक इनैंसियोमर ले लो, या तो डी या तो एल, इसी इनैंसियोमर से तुम रेसिमिक मिक्सचर बना दो। अब इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से बना रहे हो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। फिर मैंने बात किया रिजोल्यूशन की। मैंने कहा इस रेसिड्यू मिक्सचर में डी और एल दोनों हैं, तो ये आसानी से तो अलग होंगे नहीं, क्योंकि इनैंसियोमर के एग्जांपल हैं। इनैंसियोमर में दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो इनको अलग करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं, जिस स्पेशल मेथड के द्वारा इस रेसिमिक मिक्सचर को, मतलब डी और एल को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को नाम बोलते हैं रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन के बारे में बताया, ये मुख्य रूप से 3 तरह के मेथड अप्लाई होंगे, एक मैकेनिकल मेथड, एक बायोकेमिकल मेथड, एक केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का यूज किया जिस पर बल के द्वारा काम किया जाएगा, लुईस पास्चर ने यूज किया था, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे इसका अप्लाई किया था। बायोकेमिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। पेनिसिलियम ग्लाउकम बैक्टीरिया जाएगा, टार्ट्रिक एसिड के रेसिड्यू मिक्सचर पे अटैक करेगा और डी टार्ट्रिक एसिड को डिकम्प्यूज कर देगा, खा जाएगा, कंज्यूम कर देगा, फिर बाद में इसको फंजाई से अलग कर लेंगे। केमिकल मेथड बेस्ट मेथड बोला जाता है। केमिकल मेथड में क्या होगा, किसी रेसिड्यू मिक्सचर को एसिड या बेस से रिएक्शन करा देंगे, वो एसिड या बेस इस इनैंसियोमर को, रेसिड्यू मिक्सचर को डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट कर देगा, और डायस्टेरियोमर की चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है, इस प्रकार से सेपरेट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान था। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।